हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। क्या दो सदिशों का अदिश गुणन ऋणात्मक हो सकता है? तो बच्चों, प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि हमारे पास कोई भी दो सदिश दिए गए हैं। उन दो सदिशों का जब हम अदिश गुणन करेंगे तो उस अदिश गुणन का मान क्या हमें ऋणात्मक प्राप्त हो सकता है, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और इसमें सर्वप्रथम हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो अदिश गुणन है वो क्या होता है। तो इसके लिए बच्चों हमने मान लिया कि हमारे पास यहाँ पर दो सदिश है। एक सदिश हमारे पास ये हो गया बी सदिश, तथा दूसरा सदिश बच्चों हम मान लेते हैं कौन सा, ए सदिश। तो ये एक ए सदिश है, दूसरा बी सदिश है, तथा इनके बीच बनने वाले कोण हमारे पास थीटा है। तो जब ए सदिश और बी सदिश के बीच बनने वाला कोण थीटा है तो सदिश जो अदिश जो गुणन होता है उसको बच्चों हम ए सदिश डॉट बी सदिश से व्यक्त करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, अदिश गुणन हो गया। तथा इसका मान जो होता है वो सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण तथा कोस थीटा के बराबर होता है। किसका परिमाण? सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण तथा कोस थीटा के बराबर होता है। जहां थीटा जो है बच्चों वो सदिश ए वो सदिश बी जो है उनके मध्य का कोण हो गया। तो सदिश ए व सदिश बी के मध्य हमारे पास कोण है, अर्थात ए डॉट बी किसके बराबर प्राप्त हुआ बच्चों? ए बी कोस थीटा के बराबर। जब सदिश ए का परिमाण अगर ए है तो हमारे पास ए डॉट बी को हम लिख देते हैं। अगर सदिश ए का परिमाण ए और सदिश बी का परिमाण बी है तो हमें इसका मान प्राप्त होगा ए गुणा बी कोस थीटा के बराबर हमें इसका मान प्राप्त होगा। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया कि क्या अदिश गुणन का मान ऋणात्मक हो सकता है। तो बच्चों हमारे पास क्या आया, ए डॉट बी बराबर किसके बराबर आया? ए बी कोस थीटा के बराबर आया। अब हम यहाँ पर अलग अलग स्थितियों पर देखते हैं। जब हमारे पास बच्चों थीटा का मान 0 डिग्री है तो थीटा का मान 0 डिग्री होने पर हमें ए डॉट बी जो है किसके बराबर प्राप्त होगा बच्चों? हमें प्राप्त होगा ए गुणा बी और कोस जीरो के बराबर। और कोस जीरो का मान कितना होता है? एक होता है। अर्थात ए डॉट बी का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? ए बी, अर्थात ये तो धनात्मक प्राप्त हुआ। अब हम चलते हैं यहाँ पर दूसरी स्थिति पर। और दूसरी स्थिति हमने क्या ले ली बच्चों? यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री ले लिया हमने। थीटा बराबर जब 90 डिग्री लेंगे तो हमारे पास ए डॉट बी का मान कितना प्राप्त होगा बच्चों? हमें जीरो के बराबर प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि कोस 90 का मान हमारे पास जीरो होता है। इसी क्रम में बच्चों हम यहाँ पर तीसरी स्थिति ले लेते हैं। और तीसरी स्थिति हम क्या ले रहे हैं बच्चों? थीटा बराबर हम ले लेते हैं 180 डिग्री। बच्चों जब हम थीटा 180 डिग्री लेंगे तो ए डॉट बी का मान हमारे पास क्या होगा? तो ए डॉट बी का मान बच्चों हमारे पास होगा ए गुणा बी और कोस 180 डिग्री के बराबर होगा। और जो कोस 180 डिग्री होता है बच्चों इसका मान हमारे पास कितना होता है? ऋण एक के बराबर होता है। कितना होता है? ऋण एक के बराबर होता है। अर्थात ए डॉट बी का मान हमें कितना प्राप्त होगा? ऋणात्मक ए बी के बराबर प्राप्त होगा। अतः हमारे पास जो अदिश गुणन का मान है वो कितना प्राप्त हुआ? ऋण ए बी। तो हम लिख सकते हैं कि अदिश गुणन का मान ऋणात्मक हो सकता है। हम उत्तर में क्या लिख सकते हैं बच्चों? हमारे पास जो अदिश गुणन है दो सदिशों का उसका मान ऋणात्मक हो सकता है। तो अदिश गुणन का मान ऋणात्मक अदिश गुणन का मान ऋणात्मक हो सकता है। अतः दिया गया जो प्रश्न है इसमें हम कह सकते हैं कि दो सदिशों के अदिश गुणन का मान ऋणात्मक हो सकता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।